सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है अथवा नाम कुंडली कहलाती है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उस राशि के अंतर्गत जो नामाक्षर आता है उसके आधार पर आपका नाम रखा जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर इस हफ्ते अर्थात 19 सितंबर से 25 सितंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, इस हफ्ते का ग्रह गोचर कैसा है, अर्थात ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2021 के बीच ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्था रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में और सप्ताह के आखिरी दिन वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 22 सितंबर से वह तुला राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। इसी प्रकार शुक्रदेव अपनी राशि तुला राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। और अंत में राहुदेव वृषभ राशि और केतुदेव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की ये दोनों राशियां उच्च की मानी गई हैं। अब हम इस बात का उल्लेख करते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि इस हफ्ते 22 सितंबर से परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। समाज में, लोगों में कला, प्रेम, संगीत और संबंधों में सुधार होता हुआ जाएगा। इन क्षेत्रों में लोगों की रुचि बढ़ेगी। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि सभी लोग इस हफ्ते पक्षियों को अनाज, सतनाजा और बाजरा जैसी वस्तुओं का सेवन अवश्य कराएं और निरंतर रूप से गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इसी प्रकार कन्या राशि में जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य, बुध और मंगल की युति है और ये तीनों मित्र ग्रह हैं। ऐसा होने से और मकर राशि के गुरु की इन पर शुभ दृष्टि होने से लोगों में सरकार संबंधित कार्य, व्यापार संबंधित कार्य, संपत्ति और भूमि संबंधित कार्यों में सुधार आएगा। उन कार्यों में लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त लोगों को न्याय भी मिलेगा और खूब समझौते होंगे। इसी प्रकार समाज में धर्म, कर्म संबंधित कार्यों में भी वृद्धि होगी। केवल हमें गलत प्रकार के व्यक्तियों से, क्योंकि राहु की दृष्टि इन ग्रहों के ऊपर है, अतः उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वे हमको झगड़े, फसाद में फंसाकर हमको नुकसान अवश्य दे सकते हैं। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल की 7वीं राशि तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी उनका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान
स्वयं अपने से संबंधित, अपने संतान और मित्र वर्ग के ऊपर, कर्ज और गुप्त शत्रुओं के ऊपर, अपने जीवन साथी पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी से खूब स्नेह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको सलाह दी जाती है कि उनके साथ आप आर्थिक प्रश्नों के ऊपर मतभेद या टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। इसके अलावा घरेलू स्थिति में आप अपने घर वाहन संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से घरेलू स्थितियों पर, कार्यों के ऊपर आपको मदद मिलेगी, लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते आपकी लाभ और हानि भी लगभग बराबर बनी रहेगी। जैसे जैसे आपको लाभ होगा, किसी कारणवश उस लाभ व्यय के ऊपर भी, हानि के ऊपर भी पड़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए और पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस हफ्ते अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे जीवन साथी से संबंधित आप धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप व्यर्थ की यात्रा करने से भी बचें, क्योंकि इसमें आपको समय खराब होने और धन हानि होने की आशंका बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका जो रुझान है वह सामाजिक संबंधों के ऊपर, उनके लाभ के ऊपर, घर और वाहन जैसे प्रश्नों पर, संतान पक्ष या रोगों के ऊपर और जीवन साथी के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें और आर्थिक प्रश्नों के ऊपर टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। देखिए, संपत्ति और धन जैसे प्रश्नों पर आप अपने बंधुओं के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। इससे आप दोनों को लाभ की प्राप्ति होगी। माता संग आप घरेलू कार्यों के ऊपर कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते प्रखर रहेगी, तेज रहेगी, तार्किक बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ आपको सलाह दी जाती है कि कुछ नरमी से पेश आएँ, अन्यथा संतान के साथ कुछ टकराव भी संभव है। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से भी आपको इस हफ्ते लाभ होता रहेगा और इस हफ्ते आपको किसी रोग से छुटकारा भी अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हरी सब्जियां गायों को प्रतिदिन अवश्य सेवन करानी चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका जो रुझान है वह घर परिवार के ऊपर, धन के ऊपर, अपने बंधुओं के साथ संबंधों के ऊपर, अपनी माता और वाहन जैसे प्रश्नों पर और संतान पक्ष की शिक्षा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने निज पराक्रम बल पर और माता वर्ग से मदद लेते हुए आपको लाभ होगा, धन का लाभ होगा और आपके संचित धन कोष में भी अवश्य वृद्धि होगी। इसी प्रकार बंधुओं के संग आप यात्रा पर भी जा सकते हैं और कर्म और व्यवसाय क्षेत्र संबंधित कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। घरेलू क्षेत्र में और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आपकी खूब व्यस्तता बनी रहेगी। नाना प्रकार के आप धर्म और व्यवसायिक संबंधी कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे, व्यस्त होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार मित्रों के संग भी आप इस हफ्ते मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। केवल आपको सलाह दी जाती है कि अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहें। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपके सामने दो पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। ज़िंदगी इम्तिहान है,
ज़िंदगी एक तपस्या है, ज़िंदगी के इम्तिहान को पास कीजिए, घबराइए नहीं। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर पंक्तियां सुनाई हैं जिसको हमारे दर्शक सुनकर अथवा देखकर आपसे अवश्य प्रभावित होंगे और अपने जीवन में सीख अवश्य लेंगे। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य उनका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए, आपका जो रुझान है वह विदेशी संबंधों से, दूर स्थान के संबंधों पर, अपने परिवार और धन संबंधित प्रश्नों पर, अपने बंधुओं के ऊपर, संबंधित यात्रा के ऊपर, अपने माता वर्ग और मित्रों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप दूर स्थान के संबंधों, अपने परिवार और धन और अपने बंधुओं के साथ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जीवन साथी से भी आपको इस हफ्ते स्नेह की प्राप्ति होगी। आपका आपस का विश्वास और अधिक होगा। इस सप्ताह आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए या किसी स्किल को निखारने के लिए यात्रा पर कुछ अधिक व्यस्तता बनी रहेगी और उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, इस हफ्ते आपको अपने माता से भरपूर घरेलू मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त करते हुए और प्रशंसा प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको अपने पिता से, सरकार से और अपने भाइयों और बंधुओं से मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। केवल ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखें और गलत प्रकार के मित्रों से अवश्य दूरी बनाए रखें, अन्यथा कुछ छुटपुट तनाव भी संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ क्षीण अथवा कमज़ोर रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका हालांकि मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान जो है वह धर्म संबंधित कार्यों पर, व्यय और हानि के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों पर, अपने परिवार और धन संबंधी विषयों के ऊपर और अपने बंधुओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अतिरिक्त घरेलू तनाव भी आपको इस हफ्ते झेलना पड़ सकता है। देखिए, इस सप्ताह आप खूब सक्रिय रहेंगे। दूर स्थानों के संबंधों से संबंधित कुछ यात्रा की अधिकता भी रह सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी और घरेलू स्थितियों पर आप टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार बंधुओं के संग आप इस हफ्ते मनोरंजन और आनंददायक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य मदद से आपके संबंधों में उनके साथ सुधार भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें और व्यवसाय क्षेत्र में भी सावधानी पूर्वक कार्य करें, अन्यथा वहाँ पर मतभेद और टकराव की आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान दें। कहने का तात्पर्य यह है कि इस हफ्ते कुंभ राशि वाले जातकों को अपने घरेलू परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए, टकराव से बचाव करना चाहिए और कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस हफ्ते आपको धैर्य और क्रोध को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों के ऊपर, विभिन्न प्रकार के लाभों के ऊपर, दूर स्थानों की यात्रा पर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक प्रश्नों पर आपको किसी से भी टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है, अन्यथा धन हानि के कारण बने हुए हैं। इसी प्रकार आप इस हफ्ते व्यसन के ऊपर, अपनी रुचि और शौक के ऊपर कुछ अधिक व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष के साथ भी आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है, हालांकि उनको संतान पक्ष के स्वास्थ्य के ऊपर आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संतोष की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम किसी भी क्षेत्र में ना लें।
अन्यथा आपकी मान हानि या धन हानि भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा सुझाए गए उपायों को इस हफ्ते अमल करेंगे और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।